गांव के बाहर एक पुराना उजाड़ हवेली खड़ी थी, जिसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ और झाड़ झंखाड़ फैले थे। कहते हैं उस हवेली में रात होते ही अजीब अजीब आवाजें आती थीं, कभी किसी के रोने की तो कभी किसी के चीखने की। गांव वालों का मानना था कि वहां किसी भटकती आत्मा की छाया बसती है। रमेश, गांव का एक जिज्ञासु युवक, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। एक रात अपने दोस्तों से शर्त लगाकर वह उस हवेली में गया। हाथ में एक लालटेन और जेब में एक छोटी मूर्ति लेकर वह साहस बटोरता हुआ हवेली के अंदर पहुंचा। अंदर घना अंधेरा और एक अजीब सी ठंडी हवा का एहसास हुआ। दीवारों पर मकड़ियों के जाले और फर्श पर धूल की मोटी परत थी। जैसे ही रमेश आगे बढ़ा, उसे लगा कोई उसके पीछे धीरे धीरे चल रहा है। वह पलटा, वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं। तभी एक खिड़की अपने आप खुली और ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। लालटेन की लौ कांप उठी। तभी उसे सामने एक लंबी काली परछाई दिखी। वह छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। रमेश के पैर जैसे जमीन में जम गए। उस छाया की आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी और उसका चेहरा धुंधला सा था। रमेश ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? जवाब में एक गूंजती हुई आवाज आई, तू यहाँ क्यों आया है? यह मेरा ठिकाना है। रमेश ने जैसे ही मूर्ति अपनी जेब से निकाली और छाया की ओर बढ़ाई, हवेली में जोरदार हवा चली। खिड़कियां दरवाजे अपने आप बंद हो गए और वह छाया एक दर्दनाक चीख के साथ गायब हो गई। रमेश जैसे तैसे हवेली से बाहर भागा। अगले दिन से वह बहुत बीमार पड़ गया और फिर कभी उसने उस हवेली की ओर मुड़कर नहीं देखा। गांव वाले कहते हैं कि आज भी उस हवेली में रात होते ही वो रहस्यमयी छाया दिखती है, जो अपने इलाके में किसी को आने नहीं देती।